कहानी की शुरुआत होती है गांव के पास स्थित वीरान चमेली की हवेली से। गांव वाले इसे श्रापित मानते हैं। 100 साल पहले यह हवेली राजा साहब की थी। उनकी बेटी चमेली बेहद खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की थी। राजा ने चमेली की शादी एक रईस घराने के बेटे से तय की, लेकिन शादी की रात चमेली की रहस्यमय मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि चमेली को उसके पति ने धोखा दिया था, जिससे वह आत्महत्या करने को मजबूर हुई। तब से यह हवेली वीरान हो गई और चमेली की आत्मा के बारे में डरावनी कहानियां बनने लगी। अर्जुन एक अमीर और आत्मविश्वासी युवक है जो गांव में अपने पिता रघु के साथ रहता है। शीतल एक साधारण और खूबसूरत लड़की जो अपने शांत स्वभाव और संस्कारों के कारण सबकी प्रिय है। अर्जुन और शीतल की शादी परिवार की रजामंदी से तय होती है। रघु, अर्जुन के पिता, चमेली की हवेली खरीदने का फैसला करते हैं ताकि यह शादी खास हो सके। गांव के लोग हवेली खरीदने का विरोध करते हैं, लेकिन रघु इसे अंधविश्वास मानकर उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हवेली को शादी के लिए सजाया जाता है। बारात के हवेली पहुंचने पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। झूमर गिर जाता है, हल्की सी चीखने की आवाज सुनाई देती है। शीतल को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह इसे शादी का तनाव मानकर अनदेखा करती है। शादी की रात अर्जुन और शीतल अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में एक पुराना दर्पण है जो शीतल को अजीब लगता है। पहली रात शीतल को नींद नहीं आती। वह महसूस करती है कि कोई परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। अर्जुन इसे उसका भ्रम बताकर शांत करता है। अगले दिन हवेली का पुराना नौकर अर्जुन को बताता है कि यह हवेली कभी राजा साहब की थी। नौकर के अनुसार दुल्हनें यहाँ सुरक्षित नहीं रहती। अर्जुन इस बात को मजाक समझता है। गांव वाले हवेली में हो रही घटनाओं के बारे में बात करते हैं। एक बूढ़ी औरत हवेली के श्राप के बारे में अर्जुन को चेतावनी देती है। वह कहती है, यहाँ कोई नई दुल्हन ज्यादा समय तक नहीं टिकती। शीतल इन बातों से डर जाती है और अर्जुन से हवेली छोड़ने को कहती है। अर्जुन उसकी बात अनसुनी कर देता है। हर रात अर्जुन और शीतल को अलग अलग अनुभव होते हैं। दर्पण में शीतल अपनी परछाई को अजीब तरीके से हंसते हुए देखती है। अर्जुन को कमरे के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अर्जुन और शीतल गांव के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी उन्हें हवेली के इतिहास और चमेली की मौत के बारे में बताते हैं। पुजारी कहते हैं कि यह आत्मा शांत नहीं है और इसे मुक्ति के लिए शादी की रस्म पूरी करनी होगी। अर्जुन और शीतल हवेली के बंद कमरों को खोलते हैं। एक कमरे में चमेली की पुरानी डायरी और उसकी तस्वीर मिलती है। डायरी में चमेली की शादी और उसके पति द्वारा उसे दिए गए धोखे का जिक्र होता है। अर्जुन अपने पिता से चमेली के बारे में पूछता है। रघु स्वीकार करते हैं कि उन्होंने और अर्जुन ने इस हवेली को संपत्ति के लिए खरीदा था और अर्जुन का चमेली की मौत से सीधा संबंध है। शीतल को अर्जुन की असलियत का पता चलता है। पुजारी और गांव वाले अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। हवेली का वातावरण और डरावना हो जाता है। चमेली की आत्मा अर्जुन से बदला लेने के लिए और ताकतवर हो जाती है। अनुष्ठान के दौरान चमेली की आत्मा प्रकट होती है। वह अर्जुन पर आरोप लगाती है और कहती है कि उसने अपनी पहली दुल्हन चमेली को धोखा दिया था। अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने और उसके पिता ने चमेली की मौत की साजिश रची थी। शीतल प्रार्थना करती है और आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है। चमेली की आत्मा अर्जुन से बदला लेकर शांत हो जाती है। अर्जुन की मौत के साथ ही हवेली में शांति लौटती है। शीतल गांव छोड़कर वापस अपने माता पिता के पास चली जाती है। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। गांव वाले इसे चमेली की जीत और अन्याय के अंत के रूप में देखते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां की रातें हमेशा खामोश और सन्नाटे से भरी रहती थीं। गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ी हवेली थी जिसे लोग दुल्हन वाली हवेली कहते थे। यह हवेली सुनसान और खंडहर जैसी हो चुकी थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन की आत्मा भटकती है। परंपराओं और अंधविश्वासों के इस गांव में हर कोई इस कहानी को जानता था, लेकिन इस रहस्य का सच कोई नहीं जानता था। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था,
जिसका नाम ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। ठाकुर अपनी बेटी नंदिनी से बेहद प्यार करता था। नंदिनी अपनी मां की मौत के बाद अपने पिता के साथ इस हवेली में रहती थी। वह बेहद सुंदर और समझदार थी और पूरे गांव में उसकी तारीफ की जाती थी। ठाकुर ने नंदिनी की शादी एक बड़े घराने के लड़के अरुण से तय की। शादी बड़े धूमधाम से होनी थी। पूरे गांव को न्योता दिया गया। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नंदिनी भी लाल जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की रस्में पूरी हो रही थीं। चारों ओर खुशी का माहौल था। नंदिनी मंडप में अरुण के साथ बैठी थी। तभी अचानक हवेली के कोने से चीखों की आवाजें आने लगी। लोग भागकर उस ओर गए तो देखा कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। नंदिनी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने लाल जोड़े में ही अपने पिता की लाश को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। वे गुस्से और गम में पागल हो चुकी थी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। शादी वहीं रुक गई। ठाकुर के हत्यारे का कोई पता नहीं चल पाया। नंदिनी को लगा कि अब उसके जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया। उसी रात उसने लाल जोड़े में सजी हुई हवेली के कुएं में छलांग लगा दी। सुबह जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो हर कोई सन्न रह गया। कहते हैं उस दिन के बाद से नंदिनी की आत्मा ने इस हवेली को कभी नहीं छोड़ा। लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन हर रात हवेली में भटकती है। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी हवेली के करीब गया उसने वहां डरावनी आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन को हवेली की खिड़की पर खड़े देखा। कई लोग वहां जाने के बाद गायब हो गए। गांव वाले इतना डर गए कि उन्होंने उस हवेली को छोड़ दिया और उसके आसपास एक दीवार बना दी। लेकिन दुल्हन की कहानियां गांव के हर बच्चे और बूढ़े के दिल में घर कर चुकी थीं। गांव के दो युवा लड़के रमेश और सुरेश इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। एक ठंडी और अंधेरी रात वे दोनों एक लालटेन लेकर हवेली पहुंचे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। हवेली के अंदर सब कुछ डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। डरते डरते वे उस कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर लाल जोड़े में सजी दुल्हन बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। जैसे ही रमेश और सुरेश ने पीछे हटने की कोशिश की, दुल्हन ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरे पिता के कातिल कौन थे? मुझे उनका बदला लेना है। कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं जा सकता। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दुल्हन ने चिल्लाते हुए अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि दोनों वहीं बेहोश हो गए। अगले दिन गांव वालों को रमेश और सुरेश की लाशें हवेली के बाहर मिली। उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। ये देखकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। उन्होंने हवेली के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं वह दुल्हन आज भी उस हवेली में अपने पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए भटक रही है। जो भी उस हवेली के करीब जाता है वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये कहानी केवल डरावनी नहीं, बल्कि इंसाफ की तड़प और बदले की आग को भी दिखाती है। लेकिन क्या आत्मा को शांति मिलेगी? इसका जवाब हवेली के अंधेरे में छिपा है।